तुम जो देखना चाहते हो दुनिया में वही देखते हो। दुनिया क्या है ये बात कोई नहीं। तुम जो देखना चाहते हो तुमको दुनिया में वही दिखाई देता है। इसलिए दुनिया में हर आदमी सुखी नहीं रहता है, हर आदमी प्रसन्न नहीं रहता है, हर आदमी खुश नहीं रहता है, हर आदमी दुखी नहीं रहता है, हर आदमी शांति से नहीं रहता है। क्योंकि तुम जिन भावों से संसार को देखते हो उस भाव का प्रभाव तुम्हारे स्वभाव पर पड़ता है। शब्द को समझना, मैं सरल हिंदी बोलता हूं और ये टॉपिक बहुत अच्छा आपके लिए। जिस जिस भाव से तुम जिस जिस व्यक्ति को, जिस जिस व्यवस्था को देखते हो उसका प्रभाव तुम्हारे स्वभाव पर पड़ जाता है। तुम्हारा स्वभाव ऐसा बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, इस दुनिया को अगर प्रेम की दृष्टि से देखो तो तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। कोई गाड़ी से जा रहा है, तुमने प्रेम की दृष्टि से देखा तो तुम्हारी आत्मा उसको धन्यवाद देगी कि धन्यवाद है, अच्छी मेहनत किया, अच्छी गाड़ी से जा रही है, ठीक है। और जब तुम किसी को धन्यवाद देते हो तब तुम प्रसन्नता से भर जाते हो। और जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तब तुम महानता के शिखर पर चढ़ जाते हो। और जब तुम दुनिया से कुछ नहीं चाहते हो तब तुम भगवत सत्ता को प्राप्त हो जाते हो। जिनको कछु न चाहिए वो साहन पति साह, वो साहन पति साह। इसका अर्थ गलत मत ले लेना कि प्यास लगे तो पानी भी नहीं पीना, हम चाहते नहीं कुछ। नहीं नहीं, ये जीवन की आवश्यकता है, पानी पीना पड़ेगा, ठंड लगे रजाई ओढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक जो अंदर कामना होती है, कामना नहीं, निष्काम। जैसे ये संतों से मैं प्रेम करता हूं, मेरा प्रेम निष्काम है। मैं ये संतों को कभी फोन नहीं लगाता और ना ये हमको लगाते, ये भी निष्काम है। और जब दोनों निष्काम तो दोनों महान है, ठीक है, लेकिन प्रेम रहता है, निष्काम प्रेम है। निष्काम प्रेम सतत निरंतर एक रस कंटिन्यू चलता रहता है। और वही प्रेम आपको सुख देता है। जब तुम किसी को द्वेष की दृष्टि से देखते हो, नफरत की दृष्टि से देखते ही तुम्हारे अंदर गुस्सा भर जाती है, क्रोध आ जाता है। और कभी कभी तुम कहते हो कि इस आदमी को तो देखते ही मेरा खून जल जाता है। ऐसा मैंने लोगों से सुना है, खून जल जाता है, गुस्सा बहुत आती है, दांत पीस देते हैं, मुट्ठी भींच जाती है कि कभी दांव मिल जाए तो इसकी गर्दन दबा दूं, दुष्ट। लेकिन ये सब करने से अपना नुकसान है, क्योंकि वो जैसा है तैसा है, उससे ज्यादा अपन कुछ लेना देना नहीं है। जिससे तालमेल बैठ न रहा हो तो अपना चित्त हटा लीजिए, उसे जलन खलन करने की जरूरत नहीं है। जब द्वेष की दृष्टि से देखते हो तो तुम प्रसन्नता से नहीं भरते हो, तुम खिन्नता से भर जाते हो। मन खिन्न हो जाता है, मन उद्विग्न हो जाता है और मन में क्रोध आता है। कितनी सासुएं अपनी बहू को देख करके क्रोधित होती है। सास बहू में सांप और न्योला का रिश्ता है।
दोनों सांप होती तो लिपट के रह लेती, सांप सांप लिपट जाते ना, लेकिन एक न्योला है, दूसरा सांप है। और कितने घरों में तो बहू ऐसे है जैसे नागिन। और बेटे को भी, अपने पति को भी ऐसा मंत्र दिया, उसको नागराज बनाया है। अब नाग नागिन दोनों घर में फुफकारते रहते हैं। सास ससुर माता पिता उनके फुफकार से बेहोश हो जाते हैं कि बहुत खतरनाक है। अरे नाग नागिन नहीं बनना है, सांप और न्योला नहीं बनना है, उस फुलवारी के फूल बनना है जिसमें नाना प्रकार के फूल खिले होते हैं और एक फूल के पास में दूसरे कलर का फूल लगा रहता है। गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, जूही, बेला, सारे फूल एक साथ फुलवारी में खिलते हैं। एक फूल दूसरे से नफरत नहीं करता है, हवा में जब झूमते हैं एक दूसरे से लिपट झपट जाते हैं और फुलवारी की शोभा बढ़ाते हैं। आपका घर भी फुलवारी है, आप सब उस घर के फूल हो। आपस में लिपट झपट के रहना, प्रेम से रहना, तो घर की शोभा बढ़ेगी। कुछ दम आई तुम्हारे की नहीं आई? तुम्हारे भले आई हो, हमारी दम तो निकल गई। इतनी ताकत लगाया हो। आप सोचते होंगे कि गुरुजी की उम्र तो बहुत हो गई है, लेकिन बोलने में वही अंदाज रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक दवा मैं खाता हूं, उससे जो है बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। अब तुम सोच रहे बता दो गुरुदेव हम भी खा ले। वो दवा दुकान पर मिलती नहीं है, कोई वैद्य बनाता नहीं है। उस दवा का नाम बताता नहीं हूं अभी, शायद कल बता दूंगा। साहिब बंदगी बोलो। पिला दे, पिला दे ज्ञान की बूटी, तेरा गुण हम भी गाएंगे। गाओ गाओ। पिला दे ज्ञान की बूटी, तेरा गुण हम भी गाएंगे। दिला दे दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। दिला दे वाह दर्श सतगुरु का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। ये दर्शन, पिला गुरु का दर्शन ज्ञान और गुरु के ज्ञान की बूटी ऐसे नहीं मिलती। तेरा गुण हम भी गाएंगे। आज जो दर्शन मिला है श्री तोखनलाल साहू, श्रीमती प्रेरणा साहू की श्रद्धा से सभी को दर्शन प्राप्त हुआ है। कोई ना कोई प्लेटफार्म बनता है, तब सत्संग का हवाई जहाज उतरता है। दर्शन की प्यास तो सबके थी, ज्ञान की बूटी पीने की भूख थी, लेकिन कौन माध्यम बनेगा, कौन निमित्त बनेगा? यहां पर अनन्य भक्त श्री तोखनलाल साहू निमित्त बन गए। कहीं कहीं तो पूरे गांव के लोग निमित्त बनते हैं, लेकिन जिसके माध्यम से दर्शन हो जाए गुरु के, संत के, सदगुरु के, ज्ञान सुनने को मिल जाए, अंतरात्मा से उसको दुआएं देना कि खूब फलो फूलो और गुरुदेव को बुलाओ, हमको भी दर्शन करा दो। हमें वो सामर्थ्य नहीं कि हम सब बुला सके, लेकिन गुरुदेव से आशीर्वाद ऐसा जरूर मांगो, कृपा करना गुरुदेव, मैं भी कभी सक्षम हो जाऊं
तो अपने गांव में आपको बुलाऊं और हजारों लोगों को दर्शन कराऊं। दिला दे दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। दिला दे, गाइए। दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। पिला दे ज्ञान की बूटी, तेरा गुण हम भी गाएंगे। पिला दे सब गुनगुनाओ, ज्ञान सीख जाओ। की बूटी, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण गाइए प्रीत कुमार, मुस्कराइए और गाइए। तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। जिसके माध्यम से स्वयं को लाभ मिले, दर्शन मिले, सत्संग मिले, कल्याण की राह मिले, उसका गुणगान करना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए कि धन्य हो आप। भला वह कब सुदिन होगा, गुरु महाराज पधारेंगे। भला वह बहुत लोगों की इच्छा है दिन होगा, गुरु महाराज पधारेंगे। चरण में शीश धर धर के भगति की भीख मांगेंगे। चरण में शीश धर धर के भगति हंस राम साहू खड़े हो जाओ। मांगेंगे। हंस राम दे ज्ञान की बूटी, तेरा गुण हम भी गाएंगे। पीछे खड़े हो, आगे आ जाओ। आज सवेरे सवेरे हंस राम साहू ने निवेदन किया, उनकी दो बेटियों ने, दोनों शिक्षिका है, खड़ी हो जाए बेटियां, प्रार्थना किया कि मेरे घर आना। तो मैंने सिर हिलाया, ऐसे मुस्करा दिया उन्होंने। ये इनकी इच्छा है। कई वर्षों से बाट जोह रहे थे कि हमारे घर गुरुदेव कब आएंगे। आगे आ जाओ हंसराम, शर्माया न करो। धन्य हो बेटियों, दोनों शिक्षिका है। और ये हंसराम इधर देखो, शर्माते हो तो बैठो। आज इनके घर शाम को 7 बजे हम पहुंचेंगे। 7 से 8 1 घंटा रुकेंगे, पर खाने पीने के लिए कुछ मत बनाना, बस जल पिला देना और रास्ता बता देना, इधर निकल जाओ बाहर। भोजन करके आएंगे। घर में गुरु का पदार्पण हो, चरण पखारन हो, आरती वंदन हो, माल्यार्पण हो, गुरु के चरणों में शीश स्पर्श करने का वक्त मिल जाए। ये शीश किस काम आएगा? जब ये शीश गुरु के चरणों में स्पर्श करता है तो गुरु की बख्शीश मिल जाती है, बख्शीश दुआ मिल जाती है। एक राजा अपने मंत्री के साथ, मंत्री और संतरी, संतरी यानी सिक्योरिटी गार्ड, सिपाही, उनके साथ जा रहा था।
तो रास्ते में एक साधु का आश्रम आया, तो राजा रुका, ठिठका और साधु के आश्रम में गया। तो एक मंत्री ने कहा, अरे वो साधु के यहाँ क्या जाओगे? मुंह ऐंठ के बताया, अरे वहां क्या जाओ। ये राजा महाराजा जो होते ना, इनका अहंकार बढ़ाने वाले भी साथ रहते हैं, और फुला फुला के जब तक गुब्बारा फूट न जाए। मुंह ऐंठ कर बोला, अरे वहां क्या जाओगे? राजा ने कहा, शांत रहो। तो मंत्री ने सोचा, चलो जा रहे हैं, जाने दो, साथ में चल रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो। गए वहां, राजा ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, प्रणाम साहिब बंदगी महाराज। यहां तक तो मंत्री को ठीक लगा, लेकिन राजा ने सिर झुकाकर वो साधु के चरणों में रख दिया, शीश मुकुट भी रख लिया। साधु ने सिर पे हाथ रखा और सिर उठाकर ऊपर किया। मंत्री को बहुत गुस्सा आई कि पूरा देश जिसके चरणों में झुकता है, बेवकूफ कहीं का राजा बाजा वहां मूड धर के पड़ा है। बहुत गुस्सा आई उसको। राजा गंभीर स्वभाव का था, सह लेता है, प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर लौटकर घर आता है। अब मंत्री के अंदर सब उथल पुथल हो रही थी कि कब टाइम मिले, कब राजा को समझाऊं, कहूं। तो मंत्री ने कहा, राजा साहब सब तो ठीक है, लेकिन जो मिल जाए उसके पैरों में आप सिर रख देते तो ये अच्छी बात नहीं, शोभा नहीं देता। आपके चरणों में सब लोग शीश झुकाते हो, आप अपना शीश कहाँ वो साधु वाधु के चरणों में झुकाते हैं। राजा ने कहा कि शायद इस प्रश्न का उत्तर कुछ दिनों के बाद मिले, इंतजार करो। 7 दिन के बाद राजा ने उसी मंत्री को बुलाया और एक मुर्दे का सिर काट करके मंगाया, मरे हुए आदमी का सिर, और उस मंत्री को दिया और कहा, इसको जाओ पूरी बाजार में, मार्केट में जितने का बिके उतने का बेचकर पैसा लेकर आओ। मंत्री चल दिया। वो कटा हुआ मूड़, आदमी का मूड़, आदमी का कटा हुआ मूड़ लेकर चलने में बहुत खतरा है, क्योंकि पुलिस विभाग भी तुरंत गिरफ्तार करेगा। तो मंत्री चतुर था, वो थैले में धर के ले गया, छिपा के, खुला नहीं ले गया, नहीं तो गिरफ्तार हो जाता। ले गया, एक बहुत बड़े सेठ की दुकान पर पहुंचा, बोला मेरे पास एक माल है, वो खरीद लो आप। बोले क्या? बोले आदमी का सिर है। बोले आदमी का सिर दिखाओ। कटा हुआ मूड़ दिखाया, निकाल कर काउंटर पे रखा। वो सेठ भड़क गया, अरे बोले निकल दुकान से बाहर, ये 307 का केस मेरे ऊपर लग जाएगा, मर्डर का। पागल, यहाँ लेकर मूड़ कटा लाया, निकलो यहाँ से, मैं नहीं खरीदता इसको, फ्री में नहीं लूंगा। 10-20 दुकानों पर गया, धक्का मारकर निकाला गया, सब ने डांटा फटकारा। तो एक दुकान पर फ्री देने लगा, फ्री ही ले लो। अरे बोले निकलो यहाँ से तुम, ये फ्री भी मैं तो नहीं रख सकता हूँ, तुरंत केस लग जाएगा, FIR हो जाएगी। पुनः वो कटा हुआ सिर लेकर के आया, राजा के पास राज दरबार में पेश कर दिया। बोला ये बिका भी नहीं, हो फ्री में कोई लेने को तैयार नहीं। बोले जिस सिर की कीमत, जिस शीश की कीमत, जिस खोपड़ी की कीमत 1 रुपया भी नहीं है, फ्री भी कोई लेने वाला नहीं है। वो शीश मैंने साधु के चरणों में झुकाया था, तो इसमें बुरा क्या किया था? कम से कम इस शीश को साधु ने स्वीकार कर लिया और अपना आशीर्वाद दे दिया था। और ये सिर झुकता है, देखने में सिर झुकता है, लेकिन वास्तव में हमारा अहंकार गिर जाता है।
ऐसे कोई भी चीज उठानी हो आपको तो आपको झुकना पड़ता है, लेकिन किसी के चरणों में शीश झुकाना हो, जब तक आप अपने अहंकार को गिरा नहीं पाओगे तब तक शीश झुकने को राजी ना होगा। और अहंकार को जब गिरा पाओगे तभी ये शीश झुक जाएगा। और झुकने पर वो मिल जाता है जो आज तक कभी नहीं मिला था। कुछ न बिगड़ेगा तेरा। त्रिलोक सिंह गाइए। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। गुरु क्या देता है? कुछ नहीं देता है, केवल आपके अहंकार को ले लेता है। फिर जो शेष बचता है उसका नाम नम्रता है। और नम्रता हमेशा प्रसन्नता को जन्म देती है। और अभिमान हमेशा आपको दुख देता है, क्रोध देता है, पीड़ा देता है। इसलिए गुरु से सीखना तो नम्रता सीखना। नम्रता सीखें सरलता, गही विनय संविधान को। नम्रता सीखे सरलता। आज कुत्ते की सेवा घर घर में हो रही है। क्यों हो रही है? ये कुत्ते में जो नम्रता है, ना खेत में जुताई करता है, ना कोई सामान ढोता है, ना तुम्हारे पैर पखारता है, लेकिन वो कुत्ते की सेवा होती है और कुत्ते से सब प्रेम करते हैं। कुत्ते की नम्रता तुमसे सेवा करा लेती है। इसलिए विनम्र बनो। सास ससुर को भी विनम्र होना चाहिए। कभी इच्छा मत रखो कि मेरी बहू ये मेरा सम्मान करे। अरे भाड़ में जाने दो सम्मान, क्या करना सम्मान। जिस दिन सम्मान की ख्वाहिश भी तुम त्याग दोगे, तुमको दिखाई देने लगेगा कि दुनिया में चारों तरफ से मेरे लिए सम्मान ही सम्मान बरस रहा है। और जब तक सम्मान की भूख रखोगे, दिखेगा कि सब तरफ से अपमान ही आ रहा है। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। शरण शरण, आप किसकी शरण में हैं? शरण का प्रभाव है। अर्जुन श्री कृष्ण की शरण में गया है, दुर्योधन शकुनी मामा की शरण में है। अर्जुन का सलाहकार कृष्ण भगवान है और दुर्योधन का सलाहकार मामा शकुनी है। सबके शरणागत मत होना, सोच समझ के। शकुनी ने सभी अपने भांजों को मरवा डाला है। कृष्ण ने अपने पांचों भक्तों को सुरक्षित रखा है। सोचिए आप। कोई महान गुरु की शरण में जाइए, उनके चरण का आशीर्वाद लीजिए, उनके शरणागत हो जाइए। वेश्या की शरण में जाओगे, वासना का विष तुम्हारे अंदर पैदा होगा। और गुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारे अंदर ज्ञान का जन्म हो जाएगा। इसलिए महान गुरु की शरण में जाइए। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए कि जिसमें वैराग्य नहीं। बाबा, गुरु ब्रह्मचारी होना चाहिए, ये सबसे पहली शर्त है। और वैराग्यवान होना चाहिए। और गुरु सदाचारी हो, शाकाहारी हो, व्यसन मुक्त हो। गुरु में चाय तक की आदत नहीं होना चाहिए, काफी वाफी कुछ लफड़ा नहीं।
कितने गुरु तो ऐसे मैंने देखा है जो सिगरेट पीते हैं और अपने भक्तों से कहते हैं पनामा सिगरेट लाना और फिल्टर लाना। उनके भी शिष्य बने हुए हैं लोग। वाह वाह, क्या बात है, पनामा सिगरेट पिला रहे। कितने गुरु खूब गांजा पीते हैं, चेलों को भी गांजा पीना सिखाया। और कितने ऐसे भी गुरु जो मछली खाते, मूली खाए तो ठीक हो, मछली खाते। कलकत्ता में ऐसे बहुत गुरु है जो खूब मछली खाते। अरे उसके यहाँ पानी पीने लायक नहीं। मैं तो गया एक गुरु के यहाँ, तो संतों को भेजा, देख लो हम जब खाली होते हैं थोड़ा ना, तो हम किसी भी आश्रम में चले जाते हैं, किसी गुरु के यहाँ चले जाते, दूसरे पंथ का हो तो भी, या उसमें अगर नहीं गए तो फिर गाड़ी की एजेंसी में चले जाते हैं। बढ़िया ठंडी हवा लगती है और गाड़ी वाड़ी देख लेते हैं। हमको जब गाड़ी एजेंसी का मैनेजर देखता तो सोचता है हाँ ये दमदार संत खरीदेगा जरूर, लेना होना तो है ही नहीं, रोज कौन खरीदेगा। वो सब दौड़ के मेरे पास आते हैं, कौन सी गाड़ी लेना है। हमने कहा फटाफट दिखाइए गाड़ी, आपके टोयोटा में कौन नई गाड़ी लॉन्च हुई है बताओ। तो बोले ये गाड़ी। हमने कहा तुरंत दिखाओ चल के। 2-4 मिनट में देखा, रेट पूछा और कितना तेल खाती है, ये खोलो डिग्गी खोलो, इंजन दिखाओ, और फिर अंदर बिठाया। बोले कुछ नाश्ता कराऊं, पानी वानी। तो मेरे साधु भूखे हैं, तो मैं कहता हूँ इनको ड्राई फ्रूट खिलाओ, ये महान संत है। तो ड्राई फ्रूट लाते हैं, और ये साधु लोग 2-2 मुट्ठी खूब खाते हैं। और फिर सबको वहाँ मुंह धोना है, धो लेते हैं। तो हमने कहा ट्राई कराओ, गाड़ी निकालो फटाफट। निकाल के जिधर हमें जाना उधर 20 किलोमीटर चला जाता हूँ, वहीं रास्ते में छोड़ देता हूँ, अपनी गाड़ी में बैठ लेता हूँ। हमने कहा ठीक है, पसंद आ गई बात को बताऊंगा। टाइम को बर्बाद नहीं करता। तो एक मंदिर में आश्रम था, उसमें हमने संतों को भेजा, देख लो कोई है तो दर्शन कर लेते हैं। वो संत लौट के बोले आपके जाने योग्य नहीं। हमने कहा क्या? अरे बोले वो संत लोग मछली काट रहे हैं बनाने के लिए। तो हमने कहा कौन पंथ है? पंथ का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत लोग उनको मानते हैं, तो नाम लेने से बदनाम हो जाता है। तो मैं किसी का नाम क्यों खराब करूं, जो है सो है, वो जाने उसका काम जाओ। लेकिन ये मछली खाना संत गुरु का काम नहीं, भक्त का काम नहीं। भक्त वही है जो मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ ताश ये सब चीजों का त्याग कर चुका है, वही भक्त है, शुद्ध शाकाहारी। सादा भोजन, और सादे भोजन से जितनी बुद्धि बढ़ती है क्या पूछना है, बहुत बुद्धि बढ़ती है। हमारी बुद्धि बढ़ती ही जा रही है, मैं खुद आश्चर्य में हूं कहाँ तक बढ़ेगी। हाँ, लेकिन अब सीख गया हूँ, वो बूटी है, बूटी खाता हूँ एक दवा। ऐसा जाल फेंका हूँ, लोग फंस गए, देखो कब बूटी बताते हैं, हम भी दवा जानते हैं। है ऐसी बात नहीं। प्रेम पूर्वक भोजन किया करो, चबा चबा कर खाया करो, और खाने के बाद थोड़ा सा आधा घंटे तक पानी मत पिया करो। और खाने में बहुत विवेक किया करो। शाम को खीरा मत खाओ, मूली मत खाओ शाम को, गाजर मत खाओ शाम को, सलाद मत खाओ शाम को। ये चीज़ें सब सुबह से लेकर दोपहर तक ही लेना चाहिए। पकौड़ी, समोसा, कचौड़ी, गोल गोल भजिया, ये कभी कभी खाया करो, रोज नहीं, कभी कभी। और पेट भर नहीं खाया करो।
थोड़ा कम मात्रा में, बहुत अच्छी चीज़ है। कम मात्रा में जो तुम भोजन करते हो वो भोजन नहीं है, वो गुरु जी का महाप्रसाद है, और वो फिर अमृत बन जाता है। और ज़्यादा मात्रा में जो भोजन करते हो ना, वो भी भोजन नहीं, फिर वो खाना बन जाता है। खाना, और जो खाना बन गया तो पाखाना भी मुश्किल है, फिर दवा खाना चले। इसलिए कम थोड़ा सा, और गहरी नींद सोया करो। मैं तो बहुत लोगों का मुंह देखता हूं तो मुझे बड़ी दया आती है, ये कैसा मुंह हो गया, बहुत बदसूरत हो गया, बहुत बदसूरत, एकदम मुंह के ऊपर भंगार हो रही, भंगार, बड़ी टेंशन में रहता है, बड़ा आफा काफा लाफा जाफा, बड़ी हैया दैया। कल मेरे पास में अमित जोगी जी आए, अजीत जोगी के पुत्र, तो उनका मैंने शरीर देखा, मुंह देखा तो ऐसा भयानक। हमने कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अमित जोगी जब पास में आवे तो इसको मैंने यही गुरु मंत्र दिया कि आधा घंटे व्यायाम करो, योगा करो, पूरा फैल गया। शरीर का सुडौल होना भी जरूरी है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होना जरूरी है, बहुत सुखड़ा होना भी ठीक नहीं है, और बहुत हाथी हाथनी होना भी ठीक नहीं है। एक गुजरात का पति बोल रहा था मेरे से, मैं तो शादी करके पत्नी लाया था, तो फिर क्या हुआ? बोले वो तो 2-4 साल में ही हथनी हो गई। हमने कहा ये कोई कम डेवलपमेंट हुआ है, पत्नी से हथनी हो गई। अरे बोले वो तो उठ ही नहीं पाती है। हमने कहा कितना वजन है? बोले 1.5 कुंटल। हमने कहा तो तुम उठाया करो। अरे बोले मैं तो 50 किलो से ज़्यादा उठा नहीं पाता हूँ। तो हमने कहा बेटे को लगा लो। बोले दोनों मिलके नहीं उठा पाते, 1 कुंटल ही उठा सकते। अरे हमने कहा लेबर लगाओ, फिर क्या करोगे? या क्रेन मंगाओ, अब हथनी ढोना है, क्या कर। ये क्या लफड़ा बनाया है। शरीर जब बहुत भारी होने लग जाए, पेट निकलने लग जाए, बड़ी चिंता का विषय है। पेट निकल गया, बस वहीं से बदसूरत हो जाओगे फिर। और जितना ज्यादा तुम सोचोगे, आपकी शक्ल बिगड़ती चली जाएगी। और गहरी नींद नहीं सोओगे, आपके मुखमंडल की सुंदरता खोती चली जाएगी, चमक खत्म हो जाएगी। अरे किसकी चिंता करते हो? क्या लेना देना इस संसार में? ज्यादा बताओ हमको। अमित जोगी को आशीर्वाद दिया हमने, कहा रोज व्यायाम करना, योगा करना। बोले ठीक है, अब शुरू करूंगा। और उन्होंने कहा आपका गुरुदेव तो बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम रहता है। तो मैंने कहा हमारा बड़ा सुखी कार्यक्रम है। सुखी, जिसको सुखी कहते, सुखद सत्संग, सुखी कार्यक्रम। वास्तव में हमारे एक संत जी बैठे हैं वहां पर, खड़े हो जाओ महाराज। ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश वाले संत, ये कह रहे थे आपका जो सिस्टम है बड़ा सुखी और बिल्कुल राजा महाराजा वाला है। वो 6 साल से हमारे साथ है। हाँ, ये राजा महाराजा हमको बताता है। तो मैंने कहा मैं राजा तो तू राजकुमार है, बैठ जा। वास्तव में सुबह से लेकर शाम तक जो तुम मेहनत करते हो, दौड़ धूप करते हो, किस लिए करते हो? क्या जरूरत? सुख शांति के लिए तो करते हो ना। ये डबल बेड खरीदते हो, ट्रिपल बेड खरीदते हो, 4 बल बेड खरीदते हो, लेकिन सो नहीं पाते 1 बल भी, तो क्या मतलब? सोफा सेट है, बैठने का टाइम नहीं। अरे आराम से बैठो उस पर थोड़ा, सुख से सो जाया करो, चिंता मत करो। कोई अगर सोच ले कि रात दिन भूत प्रेत बन करके मेहनत करूं और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कभी प्राप्त होने वाला नहीं। अरे हजारों जन्मों का पुण्य आपके साथ में रहता है, हजारों जन्मों का पुण्य, जिसको प्रारब्ध कहते हैं,
जिसको भाग्य कहते हैं, वो भी आपको मदद करता है। वर्तमान के कर्म चाबी का काम करते हैं और प्रारब्ध तुम्हारा ताला है। प्रेजेंट टाइम के कर्म चाबी के समान भाग्य के ताला में लगाइए, तब भाग्य का ताला खुल जाता है और फिर सब कुछ मिल जाता है। निश्चिंत रहा करो। सबसे कम मेहनत करने वाला संत मैं हूं, सबसे कम, और सबसे सुखद जीवन रखता हूं। बस समझ मैं अपने संत भंडारी को भी बोल देता हूं, लेट हो रहा है तो रोटी ले आना और एक टमाटर ले आना, नमक मेरे पास है, चक्कू मेरे पास है, और काट दूंगा चक्कू से टमाटर को और डाल दूंगा नमक और रोटी डुबा कर खा लूंगा। फालतू लफड़ा मत करना। 27 व्यंजन, हाँ, संतोष भी रखना चाहिए। वास्तव में जिसको सुख पाने का अंदाज मिल गया, इस संसार में ना दुख है ना सुख है। तुम्हारे पास अगर समझदारी है तो सुख ही सुख है, और ना समझी भरी हुई है तो सब दुख ही दुख है। कितने लोग बिस्तर पर बहुत सोचते रहते हैं, करवट लेते रहते हैं, उनकी पत्नी समझाती रहती है, सो जाओ मेरे लाल बाल गोपाल। वो चंदूलाल नहीं सो रहे। जब पत्नी उठती आधी रात को देखती है, नंदलाल तो जाग रहे। कौन समझाए इनको? कोई डर है तो पति पत्नी पारी बांट लो कि 12 बजे तक तू जाग मैं सोऊं, 12 से मैं जागूं तू सो जा। पारी बांट लेना चाहिए। मैं बिहार में 1.5 महीने रहा लॉकडाउन में। गांव से बाहर स्कूल था, वहां निवास था, सुनसान था, आजू बाजू जंगल जैसा था, बांस का जंगल, थनिया का जंगल। तो हमने पारी बांट दिया, 4 ग्रुप बना दिए, 2-2 के। 2-2 घंटे जागो, लठ लेकर बैठो, साधु लोग। कम से कम हम तो सुख से सो सके यार। सभी सो जाओ, वहाँ चोर घुसे, कुत्ता घुसे, लफड़ा हो। तो मेरे साथ में भोपाल के एक दरोगा जी थे, पहले से थानेदार था, 2 स्टार वाला, रिटायर हो गया वो भी था। तो उसकी ड्यूटी भी लगाते थे, 2 घंटा बैठते थे। कर दिया ग्रुप में, बस निश्चिंत सोते थे। अपन तो 8 घंटे सोना। लॉकडाउन में जो सुख मिला है, धन्य हो कोरोना देवता, धन्य हो। सबकी शिकायत खत्म हो गई। लोग कहते थे अरे घर में रुकने का टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री रोज बोलता था घर में रहें और घर ही में रहें। बाहर ना निकले, और बाहर निकलो तो पुलिस वाले फिर डंडा मार के घर में घुसेड़ते थे। वो जो पीछे बैठे हैं ना, सिर्फ डंडाबाजी खूब कर चुके। ये कोरोना में इनको रेस्ट नहीं मिला, इनको बहुत डंडा चलाना पड़ा। इनको तो अब रेस्ट मिला है, आराम से सत्संग में बैठे हैं। लेकिन सबको बड़ा आराम मिला है। स्कूल बंद, झंझट खत्म, विद्यार्थियों को भी रेस्ट। जितने नालायक विद्यार्थी थे बहुत खुश थे। और चाइना देश को धन्यवाद देते थे कि हर साल भेज एक वायरस यहाँ। स्कूल की ऐसी तैसी छोलूं, घास चराऊं, भैंसी। हाँ,